सरकार का आंकड़ा रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही आज बेटी न पढ़ पा रही है न बेटी बच पा रही है दरिंदों के हाथों। और ये माना जाता है। हमारे साथ डीएम कार्यालय कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, आइए जानते हैं क्या नाम पड़ता है। कौशल किशोर। किस मामले को लेकर आए हुए हैं? ये काशी में जो है भेलूपुर थाना अंतर्गत एक रामेश्वर पांडे नाम के हैं जो हॉस्टल चलाते हैं, जहां एक स्नेहा सिंह कुशवाहा लड़की जो है सुरक्षा की दृष्टि से उनके हॉस्टल में रहती है और उसका उनके हॉस्टल में ही मर्डर हो जाता है। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार नारा लगाती है और फिर भी सुरक्षित होने के लिए बेटी को हॉस्टल में डाला गया। उसी हॉस्टल के लोगों ने उसका मर्डर कर दिया और थाना अध्यक्ष फर्जी पंचनामा करके उसको ले जाके अपना दाह संस्कार कर दिए। अच्छा, थाना के अध्यक्ष खुद ले जाके दाह संस्कार किए, उसके परिवार को नहीं दिए? परिवार के लोग मांगते रह गए, देखने तक नहीं दिए। तो बताइए, इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन पर एकदम कार्रवाई की जाए। और ये जो है अपंग सरकार है एकदम, बिल्कुल जो है। नारा तो खूब लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गाड़ियों पे आप देखते होंगे, गाड़ियों पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खूब नारा लगता है एकदम जोरदार। के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि जो आए दिन जो है बलात्कार हो रहा है। यही घटना अभी बस्ती में हो गई है कि स्कूल में ही बेटी को जो है फांसी पर चढ़ा करके उसको दफना दिया गया है। डीएम के आदेश पर उसका पोस्टमार्टम हुआ है। तो ऐसी घटनाएं हर जिले में आए दिन होती जा रही है। इसमें दोषी किसको मानना है? दोषी जो है प्रशासन है। प्रशासन है, हाँ, कार्रवाई नहीं करता है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग और जानते हैं। क्या बताइएगा, जिस तरह घटना दर्दनाक घटना है, पुलिस ने परिवार को लाश नहीं दिया, क्या बताइएगा? थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर, मेरा नाम अमिता भारती है और जो ये 1 फरवरी 2025 में जो घटना हुई है बनारस में स्नेहा कुशवाहा के साथ, ये ऐसी पहली घटना नहीं है। ये रोज आए दिन होता रह रहा है। हम लोग धरना देते रह रहे हैं, ऐसे करते रह रहे हैं, लेकिन कब तक हम लोग ऐसे करेंगे? ये सरकार कुछ कदम ही नहीं उठा रही है। अब तो यही होगा, जो आम जनता जो ये कहा जाए तो बहुजन समाज के साथ ज्यादा हो रहा है। अब ये अगर जो ये थमेगा नहीं तो मान लीजिए ये जितने भारत के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और जो पुलिस प्रशासन जो है सहयोग कर रही है, एप्लीकेशन नहीं लिख रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा होगा। ऐसा मानना है आपका? ऐसा मानना है। अगर जो मनुवादी लोग हैं यदि नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये जो अधिकारी मनुवादी कर्मचारी के हैं, जो सरकार है, उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा होगा। हाँ। चलिए, कहीं ना कहीं आक्रोश में है इस घटना को लेकर, क्योंकि ये भी एक नारी है और एक नारी के साथ हुआ है। क्या बताइएगा सर, इसको लेकर क्या बताइएगा? इस मामले को लेकर जिस तरह बताया जाता है, पुलिस डेड बॉडी को परिवार को नहीं दिया, कम से कम माँ बाप को तो देना चाहिए डेड बॉडी। हाँ, तो बिना सूचना के पंचनामा करके लिपापोती की जा रही है जी। मुकदमे को दर्ज नहीं किया गया है जी। तो हम लोग का जो डिमांड है, इसीलिए तो ज्ञापन देना। क्या आश्वासन मिला है डीएम कार्यालय से? ज्ञापन ले लिया गया है, कुछ आश्वासन नहीं मिला? अभी ऊपर भेजा जाएगा, ऊपर से आएगा राष्ट्रपति को जाना। तो जो भी अगर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, फिर हम लोग का जो संगठन का निर्देश होगा, फिर अगली हम लोग आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे जी। इस पे हम लोग लड़ाई आगे नहीं। जैसे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं, बार बार दावा करते हैं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षित रखा जाएगा, क्या लगता है उनका दावा फेल है? हर जिले में क्राइम दर्ज नहीं की जा रही है, उससे थोड़ी ना ग्राफ कम हो जाएगा। रियलिटी में जमीन पे तो रोज जीरो टॉलरेंस का वादा होता है बार बार। वो मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जा रहा है, लिपापोती किया जा रहा है, तो कहाँ से होगा जी? क्या कह रही थी? चल, क्या बता रही हैं? बता ये रहे हैं, जो सरकार के आता है कि ये करो वो करो, ये सब फर्जी है ना? फर्जी है। चलिए, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन बहुत बड़ी लापरवाही कर रही है और पुलिस प्रशासन, इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जिस तरह दूसरे के बेटी बहन के साथ कर रही है, उसी तरह उनके भी घर परिवार को वास्तव में होना भी चाहिए। जय हिंद जय भारत। को लेकर डीएम कार्यालय आए हुए हैं। स्नेहा सिंह कुशवाहा एक नेट की परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी और अवधेश पांडे, आशुतोष पांडे नामक 2 व्यक्ति हॉस्टल चला रहे थे। हॉस्टल में उसके साथ रेप करते हैं और में रेप करके उसका मर्डर कर देते हैं। जब उसके घर वालों को जानकारी होती है तो उसको भेलूपुर का
मिल करके पंचनामा फर्जी करा के उसके घर वालों को डेड बॉडी तक देखने नहीं दिया, जलवा दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर अन्याय हो रही है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के वहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क से लेके सांसद तक चलने नहीं देंगे। ये प्रशासन को नाको चना चबवा देंगे। किसको दोषी मान रहा है? प्रशासन को, और किसको? जो मरा उसको दोषी मानेंगे। क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ पाल, जिलाध्यक्ष बीएमपी गोरखपुर।